हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द पाक फॉरेक्स एकेडमी। मैं हूं मोहम्मद ज़ुबैर सुल्तान और आप तमाम तर लोगों को इस वीकली फॉरेक्स फोरकास्ट की वीडियो के अंदर वेलकम करता हूं। आप तमाम तर लोगों के लिए बेसिक टू एडवांस ट्रेनिंग बैच स्टार्ट किया जा रहा है नेक्स्ट वीक के अंदर। व्हाट्सएप की कम्युनिटी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लें। बाकी तमाम तर इन्फॉर्मेशन आपको व्हाट्सएप कम्युनिटी के अंदर मिल जाएंगी। स्टार्ट करते हैं हम करेंसीज पे एनालिसिस से। तो सबसे पहले हमारे पास है जी यहाँ पे AUD USD को अगर हम अपने लॉन्ग टर्म स्नैरियो के अंदर देखें तो AUD USD प्रीवियसली यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग बाय ट्रेंड के अंदर मूव कर रहा है और इस बाय ट्रेंड के अंदर अगर मैं इसका लास्ट हाई और लो मार्क करूं तो ये मेरे पास लास्ट हाई है और ये मेरे पास लास्ट लो है। इन दो एरियाज में अगर मैं बाइंग के लिए एरियाज को मार्क करूं तो मेरे पास ये जोन है एक बाइंग का लास्ट एरिया। इससे नीचे फिर मेरे पास स्ट्रक्चर ब्रेक ही होगा जिसको मैं यहाँ पे ग्रीन कर रहा हूं और उसके बाद सेकंड एरिया फॉर द बाइंग मेरे पास ये था, बट मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया। सो दैट्स व्हाई दिस इज द लास्ट पॉइंट जहां से मार्केट इस वक्त बाय सिनेरियो को कंटिन्यू कर रही है। अब अगर मैं इसको मजीद बाय साइड पे देखना चाहता हूं तो मेरे पास ये जो एरिया है इसका ब्रेकआउट होना ज़रूरी है, जिसको यहाँ पे मैं कलर कर रहा हूं रेड। ये मार्केट यहाँ से ऊपर उठते हुए इस एरिया का ब्रेकआउट करके इसको रीटेस्ट करके वापस बाय जाती है, देन इट्स अ गुड साइन कि मार्केट यहाँ से मजीद बाय डायरेक्शन में जाएगी। तो हम हमेशा इसके रीटेस्ट के ऊपर बाय डायरेक्शन में बैठेंगे। फिल वक्त मार्केट में आपको एक पुल बैक बाय साइड के ऊपर दिख रहा है, आप इसको यहाँ से बाय साइड के ऊपर देख सकते हैं। बट ओवरऑल ये जो हमारे पास मूव आ रहा है, ये करंट मूव, ये जो सेल आ रहा है, इस सेल की रीजन क्या है? क्योंकि ये अगर हमें पता चल जाए तो हम आगे आसानी के साथ प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि मार्केट किस डायरेक्शन को फॉलो करना चाह रही है। उसके लिए अगर मैं इन द लॉन्गर सिनेरियो मार्केट को देखूं तो मार्केट बेसिकली लॉन्ग टर्म के एक सेल को कंटिन्यू किए हुए है। तो अगर ये रेड लाइन के एनालिसिस को मार्केट फॉलो करना चाह रही है तो फिर मेरे पास ये दो एरियाज हैं, ये हाई है और ये लो है। मार्केट इन दोनों में से अगर तो बाय साइड को ब्रेक करके यहां से बाय जाती है तो फिर ये टारगेट होगा और उस वक्त मार्केट फॉलो कर रही होगी अपने इस सेंटीमेंट को जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि मार्केट का ये हाई और ये लो है और इस हाई और लो में मार्केट ने यहाँ से इस लिक्विडिटी को उड़ा के रीटेस्ट करके बाउंस बैक हुई। और अगर इन केस मार्केट यहाँ से लोअर साइड की लिक्विडिटी को उड़ाती है, जिसको मैं यहाँ पे गोल्डन कर रहा हूं, तो फिर मार्केट का अगला टारगेट आपके पास ये जोन होगा। मार्केट इस रेड एरिया को क्रॉस करेगी, यानी कि ये मार्केट यहाँ से सेल और ये इस तरह से फिर इस सिनेरियो को फॉलो करेगी जो कि इसका लॉन्ग टर्म सिनेरियो है। अब हम यहाँ पे अमाउंट ऑफ सप्लाई एंड डिमांड को चेक करते हैं और देखते हैं कि अमाउंट ऑफ सप्लाई एंड डिमांड हमें क्या इंफॉर्मेशन दे रही है। तो अगर मैं करंटली यहाँ पे देखूं तो मुझे नज़र ये आ रहा है कि ओवरऑल मार्केट में अमाउंट ऑफ सप्लाई इज मोर देन अमाउंट ऑफ डिमांड। यहाँ पे सप्लाई ज़्यादा है और डिमांड का फैक्टर कम है, ग्रीन बॉक्सेस की हाइट और विड्थ कम है। सो दैट्स वाई यहाँ पे मैं ये एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि मार्केट जो मेरा सेल सेंटीमेंट है, जिसको यहाँ पे मैं कलर दे रहा हूँ ब्लू का, इसको फॉलो करेगी और हम इसके अकॉर्डिंग अपनी ट्रेड्स को प्लान करेंगे। अगर मार्केट बाय साइड पे जाती है तो वी विल वेट कि मार्केट में इनफ डिमांड आ जाए तो फिर हम इसको बाय डायरेक्शन में कैश करेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जी यूरो यूएसडी। यूरो यूएसडी को अगर मैं सेंटीमेंट के अकॉर्डिंग देखूं तो ये सेल है, इसको बाय नहीं करना चाहिए इस वक्त। उसकी वजह यह है कि यूरो इन द स्टेट ऑफ वॉर है। सो दैट्स वाई हम यूरो को अगर लॉन्गर पर्सपेक्टिव में देखें तो यूरो एक
सेल डायरेक्शन को कंटिन्यू किए हुए है। और अगर इसके अंदर नियरेस्ट मैं टारगेट्स को देखूं तो इस वक्त यूरो जो है ये आपके पास एक रेंज बाउंड मार्केट बना रहा है। इस रेंज बाउंड मार्केट के अंदर अभी यहां से एक हल्का सा ऐसे पुश दे के ट्रेंड लाइन तमाम तर ट्रेडर्स को यहां से रिमूव कर सकता है। तो लिहाजा हम इसके अंदर अगर अपनी एंट्रीज लेना चाहते हैं तो एक मर्तबा अपर साइड के ऊपर जैसे ही लिक्विडिटी हंटिंग हो जाए उसके बाद यहाँ पे सेल सिनेरियो को देखेंगे। अदरवाइज दिस इज द जोन जहां से हम अपने बाइंग सिनेरियो को देखेंगे 1.08155। ये हमारे टेक्निकल लेवल्स हैं। इसमें मार्केट जिस तरफ भी ब्रेक एंड क्लोज देगी जिसका क्राइटेरिया मैंने आपको बताया हुआ है, मार्केट उस डायरेक्शन को फॉलो करेगी। मगर इस एक मर्तबा ये यहाँ से ट्रेंड लाइन इंडिकेटर्स ट्रेंड लाइन ट्रेडर्स को रिमूव करने के लिए यहाँ पे एक मर्तबा बाय डायरेक्शन के अंदर मूव करेगी। अब आगे बढ़ते हैं, इसके अंदर अमाउंट ऑफ सप्लाई एंड डिमांड को देखते हैं। तो ओवरऑल यहाँ पे अमाउंट ऑफ सप्लाई इज मोर देन अमाउंट ऑफ डिमांड, सो दैट्स व्हाई करंटली हम इसको सेल साइड के ऊपर ही मूव करता देखेंगे। ऑल्दो एक विक लग के ये ऊपर की लिक्विडिटी उठा सकती है बट इसमें सेलिंग सिनेरियो ज्यादा स्ट्रांग है। यहाँ पे डिमांड आ रही है बट ये डिमांड बहुत बहुत वीक है। मजीद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट एनालिसिस की तरफ जिसमें हमारे पास है जीबीपी यूएसडी। जीबीपी यूएसडी को अगर हम यहाँ पे एनालिसिस करें तो जीबीपी यूएसडी इस वक्त बाय डायरेक्शन के अंदर अपनी मूवमेंट को कंटिन्यू किए हुए है और इसका सेंटीमेंट पॉसिबल नेक्स्ट वीक के अंदर भी बुलिश ही रहेगा। तो ये हमारे पास जीबीपी यूएसडी का फिलवक्त का सिनेरियो है। अगर जीबीपी यूएसडी को पिछले कुछ दिनों के अंदर देखा जाए तो ये बड़ा डिफिकल्ट सी एक स्टेज में था। इस वक्त जीबीपी यूएसडी का अगला टारगेट ये बाय साइड की फर्स्ट लिक्विडिटी है और सेल साइड के ऊपर एज सच कोई लिक्विडिटी मेजर नहीं पड़ी, बट आपके पास ये एक जोन है जिसका ब्रेक एंड क्लोज अगर हो जाता है तो फिर आप इसको यहाँ से फर्दर इस एरिया के अंदर फॉल करता देखेंगे, यानी कि ये यहाँ से इस एरिया में गिर सकता है अगर आपकी ये रेड बाउंड्री जो है ये टूट जाती है तो। ठीक हो गया, ये आपके पास सिनेरियो रहेगा जीबीपी यूएसडी का। अच्छा, अब हम जीबीपी यूएसडी में चूंकि ओवरऑल यहाँ पे हम बायर हैं, यहाँ पे हम सेलर नहीं हैं, तो बाय सिनेरियो के लिए हम क्या देखेंगे? बाय सिनेरियो के लिए सिंपल ये जो हमारी लास्ट कैंडल है इसको लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर यहाँ पे इसका ब्रेक एंड क्लोज देखेंगे, जस्ट इसी हाई का, इस हाई का ब्रेक एंड क्लोज देखेंगे 1.2749 का, और उसके बाद मार्केट को हम बाय साइड के ऊपर कैश करना शुरू कर देंगे क्योंकि यहाँ से ये लिक्विडिटी उड़ेगी तो फिर उसके बाद अगला टारगेट ये जोन है, ये उड़ेगा, और फिर उसके बाद अगला टारगेट ये जोन है, ये उड़ेगा। लेकिन इसमें ये जो मैं एरिया मार्क कर रहा हूं, जिसको मैं यहाँ पे ग्रीन कर रहा हूं, ये ग्रीन जोन जो है ये पॉसिबली जल्द ही आपके पास टूटने वाला है। तो बाय साइड के ऊपर इसको ज्यादा देखें तो ये बेहतर रहेगा। ओवरऑल हमें यहाँ पे अमाउंट ऑफ डिमांड भी काफी स्ट्रांग नजर आ रही है, सो दैट्स वाई आप इसको बाय साइड के ऊपर ज्यादा देखें। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास यहाँ पे यूएसडी कैड। यूएसडी कैड को अगर हम देखें तो यूएसडी कैड ये एक ट्रेंड लाइन बना रहा है, ये देखें यहाँ पे, और इस वक्त यहाँ से इसकी लिक्विडिटी हंटिंग हो चुकी है। नाउ व्हाट डज इट मीन्स? इसका मतलब ये है कि अब ये लोएस्ट एरिया से ये आपके पास जोन है, इस जोन से ये वापस पुल बैक ले सकता है, यानी कि ये यहाँ आके यहाँ से वापस बाय डायरेक्शन को कंटिन्यू कर सकता है। और इस वक्त अगर मैं यहाँ पे देखूं तो ओवरऑल यहाँ पे डिमांड इंक्रीजिंग है और यहाँ पे सप्लाई भी इंक्रीजिंग है, बट रिसेंट मूव को अगर मैं देखूं तो यहाँ पे अमाउंट ऑफ सप्लाई इज मोर देन अमाउंट ऑफ डिमांड। तो अगर अमाउंट ऑफ सप्लाई ज्यादा है तो इसका मतलब फिर ये यहाँ से इस जगह से पुल बैक ले सकता है या फिर इस एरिया की लिक्विडिटी हंटिंग के बाद पुल बैक ले सकता है। तो चूंकि ओवरऑल यहाँ पे इंक्रीजिंग डिमांड भी आ गई है, सो दैट्स वाई इसने यहाँ से सेल साइड पे लिक्विडिटी उठा के बाय को ही निकलना है। तो ये आपके पास
यूएसडी कैड के अंदर एनालिसिस रहेगा। आप इसको अभी रिसेंटली मतलब इसको आप सेल में देखें, बाकी डेली फॉरेक्स फोरकास्ट की वीडियोस आती रहेंगी तो उसके अंदर आपको मजीद एनालिसिस मिल जाएंगे। अब एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, XAU USD पे आ जाते हैं। XAU USD के अंदर ये हमारे पास ओवरऑल सिनेरियो रहेगा जिसके अंदर हम मार्केट को बहुत ही क्रूशल लेवल के ऊपर है, ये बहुत करीब करीब की दो लिक्विडिटीज हैं। अगर आप इसको समझ जाएं तो अगला वीक आपके ट्रेडिंग का बहुत आसान है। ये आपके पास दो एरियाज हैं, ये देखें। अगर मार्केट इस एरिया का ब्रेक एंड क्लोज दे गई तो फिर ये मार्केट यहां से जाएगी और ये होगा इसका टारगेट। और अगर मार्केट यहां से वापस जस्ट इस अपर बैंड का ब्रेक एंड क्लोज दे गई तो फिर उसके बाद ये यहां से निकल के वापस कम अज कम या तो इस जोन में आएगी या फिर आपके पास इस जोन में आएगी। तो आपने यहां पे सिर्फ और सिर्फ कमिंग वीक के अंदर इन दो एरियाज का, ये ग्रीन बैंड और ये रेड बैंड, इसका ब्रेक एंड क्लोज देखना है। जिस तरफ का ब्रेक एंड क्लोज हुआ उस तरफ एक अच्छा टारगेट आपको पूरा वीक गोल्ड के अंदर मिलने वाला है। ये हमारे पास यहाँ पे अमाउंट ऑफ सप्लाई को देखा जाए तो अमाउंट ऑफ सप्लाई इज मोर देन अमाउंट ऑफ डिमांड। ये आपके पास डिमांड जोन है और ये आपके पास सप्लाई जोन है। तो ओवरऑल चूंकि यहाँ पे सप्लाई ज्यादा है सो दैट्स वाई आपके पास वीक का जो इनिशियल सेंटिमेंट रहेगा, वीक के जो स्टार्टिंग डेज रहेंगे वो आपको सेल में ही नजर आएंगे। फिर उसके बाद चूंकि डेली फॉरेक्स फोरकास्ट की वीडियोस आती रहेंगी तो फिर आप उसमें मजीद जो अपने एनालिसिस हैं उसको इन डेप्थ बेहतर कर पाएंगे। अब हम इन तमाम तर एनालिसिस को फंडामेंटली देखते हैं कि फंडामेंटल्स क्या सपोर्ट कर रहे हैं इसको। तो फंडामेंटल्स के लिए हम चलते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री पे, और फॉरेक्स फैक्ट्री में मंडे को हमारे पास JPY की एक न्यूज़ है, उसके बाद ट्यूसडे को हमारे पास USD की एक न्यूज़ है, थोड़ा बहुत इसका इम्पैक्ट रहेगा। वेडनेसडे को SH AUD की CPI की न्यूज़ है, क्योंकि AUD गोल्ड का प्रोड्यूसर है सो दैट्स वाई आपको वेडनेसडे को गोल्ड के अंदर मूव दिखेगा। यूरो की यहाँ पे आपके पास एक न्यूज़ है और USD की यहाँ पे GDP की कुछ न्यूज़ हैं 5:30 बजे करीब थर्सडे को। तो आपने थर्सडे को जो है थोड़ा सा कॉन्शियस रहना है। वेडनेसडे को आपके पास AUD की न्यूज़ है और AUD गोल्ड प्रोड्यूसर है सो दैट्स वाई वेडनेसडे को मूव आएगा। और USD यहाँ पे चूँकि आपके पास डायरेक्ट इन्वॉल्व है सो दैट्स वाई इन दिनों चूँकि मार्केट ऑलरेडी इन द स्टेट ऑफ वॉर है तो कोई छोटी सी भी जो इफेक्ट करने वाली न्यूज़ होती है, ये जिन पे रेड बॉक्सेस होते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट रख रही होती हैं। फ्राइडे को SH कैड की दो न्यूज़ हैं, तो कैड ऑल्सो इज़ अ गोल्ड प्रोड्यूसर सो दैट्स वाई आपने 5:30 बजे करीब फ्राइडे को मार्केट में मूव देख सकते हैं। ये हमारे पास ओवरऑल एनालिसिस रहेगा मार्केट का। अगर आप तमाम तर मेंबर्स कोई राय देना चाहें, कोई सजेशन देना चाहें तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी राय ज़रूर दिया करें। और एनालिसिस आप क्या कर रहे हैं, आप मार्केट किस डायरेक्शन में देख रहे हैं, इसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखा करें। बहुत बहुत शुक्रिया, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।